Next question is an optional question of question number 29. Question is solve the differential equation. Again, given equation is or given differential equation is cos square x dy by dx cos square x dy by dx plus y equal to tan x प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स। देखो डी वाई वाई अकेला है तो देख के समझ में आ रहा है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देख के समझ में आ रहा है ये किसका केस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देखो डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये जो गिवन इक्वेशन है आपकी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पी वाई इक्वल टू क्यू, ये इस फॉर्म में है, राइट। अब इसमें क्या होता है, ये जो P और Q होते हैं, ये जो P और Q होते हैं या तो ये कांस्टेंट होते हैं या तो ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं या फंक्शन ऑफ x होते हैं। ये जो P और Q होते हैं या तो ये कांस्टेंट होते हैं या फंक्शन ऑफ x होते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या इसमें फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो किसके इक्वल होता है, e रेस टू पावर। इस इक्वेशन के हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेस टू पावर p, नीचे dx है तो p dx, e रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। और जो इसका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो गिवन इक्वेशन है, जो ये गिवन इक्वेशन है हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज यहाँ आप देखो dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हमें क्या करना है कि जो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है इसको क्या करना है, 1 करना है। इसको क्या करना है, 1 करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स है, पूरी इक्वेशन को हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो जब cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, से ये इक्वेशन 1 हो गई। तो क्या लिखा मैंने, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय cos स्क्वायर एक्स। इक्वेशन 1 की दोनों साइड को हमने cos स्क्वायर एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जब इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स प्लस y को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, tan x, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, tan x अपॉन में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, इसको डिवाइड किया तो y अपॉन cos स्क्वायर एक्स, फिर इसको डिवाइड किया tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स, विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स प्लस y। 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इक्वल टू tan x, फिर 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो से इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ किसे कंपेयर करेंगे, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू।
तो जब आप कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ y के साथ क्या है, यहाँ y के साथ है sec स्क्वायर x और यहाँ y के साथ क्या है p। इसका मतलब p जो है आपका वो sec स्क्वायर x के इक्वल होगा। इक्वल टू में यहाँ पर क्या है tan x sec स्क्वायर x और यहाँ इक्वल टू में क्या है q और q जो है आपका वो tan x sec स्क्वायर x के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब हेयर p इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। p किसके इक्वल होगा? sec स्क्वायर x के इक्वल होगा एंड q इज इक्वल टू tan x sec स्क्वायर x एंड q इज इक्वल टू tan x sec स्क्वायर x। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर which is e raised to power sin of integration p dx, e raised to power sin of integration. Now integrating factor is equal to e raised to power sin of integration p की जगह क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx। तो ये हो जाएगा e raised to power sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो ये हो जाएगा e raised to power tan x। ये क्या हो जाएगा e रेस टू पावर tan x हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, e रेस टू पावर क्या हो जाएगा tan x। नाउ वी विल फाइंड दिस सॉल्यूशन, राइट। नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज अब सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। Required solution is y into integrating factor equal to sin of integration q into integrating factor dx plus c, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, y into integrating factor। अब जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है that is e raised to power tan x, तो ये हो जाएगा y इंटू ई रेस टू पावर tan x इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q, वैल्यू ऑफ q इज tan x sec स्क्वायर x। तो q की जगह क्या आ जाएगा tan x sec स्क्वायर x, q की जगह क्या आ जाएगा tan x sec स्क्वायर x, राइट, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू पावर tan x dx प्लस c, राइट। अब देखो अगर मैं इस tan x को t के इक्वल पुट कर देता हूं तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर x dx। तो मैंने क्या कहा आपको, पुट tan x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt बाय dx। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मतलब sec स्क्वायर x dx which implies sec स्क्वायर x dx, ये किसके इक्वल हो जाएगा dt के इक्वल हो जाएगा। sec स्क्वायर x dx किसके इक्वल हो जाएगा dt के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये जो इक्वेशन है, अब ये जो आपकी इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, देखो इट विल बी y इंटू क्या हो जाएगा e रेस टू पावर y इंटू, हमने जो सब्स्टिट्यूशन लगाया इस इंटीग्रेशन में लगाया है, तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी y इंटू ई रेस टू पावर tan x इक्वल टू देखो ये हो जाएगा आपका tan x sec स्क्वायर x, tan x क्या हो जाएगा आपका t, ये जो tan x है ये हो गया आपका t, राइट। फिर ये sec स्क्वायर x dx, ये क्या हो गया आपका dt, sec स्क्वायर x dx किसके इक्वल है dt, और e रेस टू पावर tan x क्या हो जाएगा e रेस टू पावर t, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा t इंटू e रेस टू पावर t dt, ओवरऑल ये क्या हो जाएगा t इंटू e रेस टू पावर dt। अब यहाँ में अप्लाई करेंगे कंसेप्ट ऑफ आइलेट,
यहाँ हम अप्लाई करेंगे कंसेप्ट ऑफ आइलेट। अब देखो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये वाला जो है आपका ये सेकंड फंक्शन होगा। तो क्या होता है, आइलेट का जो कंसेप्ट होता है वो क्या कहता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो y इंटू ई रेस टू पावर 10x विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई रेस टू पावर टी का इंटीग्रेशन करोगे तो ई रेस टू पावर टी ही आएगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, इनटू ई रेस टू पावर टी का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन दैट इज डी टी, प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका टी ई रेस टू पावर टी। अब देखो ई रेस टू पावर टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा माइनस ई रेस टू पावर टी, माइनस ई रेस टू पावर टी और प्लस में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपका कि y इंटू ई रेस टू पावर 10x जो है आपका इट विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखो कॉमन क्या आ जाएगा ई रेस टू पावर टी और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा t माइनस 1, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा t माइनस 1 प्लस सी। अब देखो ये जो t है आपका t, इसकी वैल्यू क्या है 10x, तो t की जगह हम पुट करेंगे 10x, तो क्या आ जाएगा y इंटू ई रेस टू पावर 10x इक्वल टू ई रेस टू पावर 10x विद इन ब्रैकेट 10x माइनस 1 प्लस सी माइनस। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।